हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी साझा का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। जी भैया, इससे पहले दो वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं इस पार्टनरशिप में। तो इसमें एक था कि जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए तो उसमें पूंजी भिन्न भिन्न होती थी, समय समान होता था। तो जो समान होता था उस पर गौर ना करके जो भिन्न भिन्न होता था उसके आधार पर हमने पूंजी बांटी थी, पूंजी के आधार पर। और दूसरा फिर मैंने पढ़ा था कि जिसमें समान पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई हो, तो इसमें समय भिन्न भिन्न होता था तो समय के आधार पर हम लोग पूंजी लाभ को बांटे थे। अब ये जो टॉपिक है इसमें आपका व्यापारियों द्वारा लगाया गया धन भी भिन्न भिन्न है और वो अलग अलग भिन्न भिन्न समय के लिए भी धन भी लगा रहे हैं। तो अब अगर ऐसा प्रश्न हमारा आता है परीक्षाओं में तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारा का सारा मैटर आज इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं। तो आइए लेते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि उसको हम सभी कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं ए, बी तथा सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। आगे कह रहे हैं ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। अब आगे कह रहे हैं यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो मेरे भैया आपने इसमें क्या देखा, इसमें ए बी सी 3 व्यापारी हैं, तीनों व्यापारियों ने अलग अलग बराबर धन नहीं लगाया, कम ज्यादा धन लगाया, अलग अलग धन लगाया और अलग अलग समय के लिए लगाया। अब कह रहे हैं कि 70,000 रुपए का टोटल लाभ हुआ है तो उसमें से बी को कितना दे दिया जाना चाहिए ये मुझे बताना है। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम जो मेरा होगा वो जो व्यापारी है उनका नाम और उनके सामने उनके द्वारा लगाई गई पूंजी सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो यहां पे 3 व्यापारी हैं, 3 साझेदार हैं आपके ए, बी और सी, 3 साझेदार हैं और तीनों ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 की पूंजी व्यापार में लगाई थी। 20,000, 25,000 और 30,000 की पूंजी व्यापार में लगाई थी। उसके बाद ये इन्होंने क्या बताया था कि ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी थी। तो मेरे भैया अगर समय सबका बराबर होता तो डायरेक्ट इसी के अनुपात के आधार पर हम जो लाभ हुआ है उसको बांट देते, लेकिन यहां पे तो समय भी भिन्न भिन्न है तो समय का क्या करेंगे। तो मेरे भैया कुछ ज्यादा नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी जो साझेदार थे उनका नाम लिखा और उन्होंने जितना जितना व्यापार में धन लगाया था उतना लिखा। अब उसके बाद उनके द्वारा व्यापार में लगाए गए धन का जो समय है उनके धन में गुणा करा दीजिए। तो ए का धन कितने दिन के लिए लगा था, 3 वर्ष के लिए लगा था, तो ए के धन में 3 से गुणा करा दीजिए। बी का धन 2 वर्ष के लिए लगा था तो बी में 2 से गुणा करा दीजिए और सी का धन जो लगा था वो 1 वर्ष के लिए लगा था तो सी में के धन में 1 से गुणा करा दीजिए। अब इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसी के अनुपात के आधार पर हमारा जो भी लाभ होगा उसे हम बांट देंगे। तो आइए देखते हैं इनके गुणनफल पहले क्या आएगा। तो ये 20 तैया कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा भैया। इसको देखिए 25 दूना कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा और इनका कितना हो जाएगा, 30 इकन्नम 30,000। और जब इनका आप अनुपात निकालोगे तो 4 जीरो सब में है, ये पूरी तरीके से खत्म, यानी इनका अनुपात आ गया 6:5:3। तो ये कह रहे हैं 70,000 रुपए के लाभ में बी का कुल लाभ बताइए। तो मेरे भैया कुल लाभ कितना है, 70,000 रुपए। कुल लाभ 70,000 रुपए है तो मुझे उसमें से बी का लाभ बताना है। तो मेरे भैया इसके बाद की जो सारी क्रियाएं वो तो आप पहले कर ही चुके हो। इसी अनुपात में आपको ये 70,000 बांटना है। तो मैंने कहा था जिस अनुपात में बांटना होता है पहले उनका अनुपातिक योग निकालते हैं। तो अनुपातिक योग कितना आ जाएगा, 6, 5, 11, 11, 3, 14। उसी 14 से उठा करके जिस धन को बांटना उसमें आप क्या करा देते थे, भाग करा देते थे। तो बस भाग करा दीजिए, 14 इकन्नम 14, 14 पंचे 70, कितना आ गया मेरे भैया, 5,000। ये 5,000 आया। अब इस 5,000 का उठा करके जिसके अनुपात में आप गुणा कराओगे उसका लाभ आपको मिल जाएगा। तो किसका लाभ आपको बताना है, बी का लाभ। और बी का अनुपात है कितना भैया, 5 है। तो बस 5 में 5,000 से गुणा करा दीजिए तो 50 कितना हो जाएगा, 25,000। यानी कि बी को जो लाभ का हिस्सा मिलेगा वो 25,000 रुपए मिलेगा। तो मेरे भैया मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो अभी इसके बाद क्वेश्चन और कराने वाले हैं, सारी समस्याएं उसमें दूर हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रमन और सौरी ने
रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 तथा 12,000 रुपए व्यापार करके कुल 9500 रुपए यानी 9,500 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया इसमें रमन और सौरी दो बंदे हैं, पहला है रमन और दूसरा है सौरी। तो मैंने क्या कहा था भैया, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम होगा व्यापारी का नाम और उनके सामने उनके द्वारा लगाई गई पूंजी लिखेंगे। तो रमन का कितना है भैया 10,000 रुपए, रमन ने 10,000 रुपए लगाए, सौरी ने 12,000 लगाए, तो सौरी के सामने 12,000 लिख दिया। अब आगे क्या करें, और उसके बाद मैंने क्या कहा था, उसके बाद मैंने कहा था कि उनके धन में उनके द्वारा लिए गए समय को गुणा करा देंगे। तो रमन का धन कितने दिन के लिए लगा था, 8 माह के लिए लगा था, तो रमन के धन में 8 से आप गुणा करा दीजिए। सौरी का धन कितने दिन के लिए लगा था, 6 माह के लिए लगा था, तो उसमें 6 से गुणा करा दीजिए। बस मेरे भैया, अगर कट करना चाहते तो यही कट कर दीजिए, नहीं तो गुणा कराने के बाद आप इनका अनुपात निकालिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 अठे 80, यानी इनका हो गया 80,000, और इनकी बात करें तो 12 छक्के हो जाएगा 72, तो ये आपका हो जाएगा 72,000। तो 3 जीरो दोनों में कट गया। अब उसके बाद अभी आपका 8 से कट जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 8 दहम 80 और ये हो जाएगा 8 9 72। ये इनका अनुपात आ गया, दोनों का अनुपात क्लियर। अब आगे क्या करें, तो ये कह रहे हैं कुल 9,500 का लाभ प्राप्त किया, तो रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया लाभ कितना प्राप्त किया है, लाभ उन्होंने प्राप्त किया 9,500 रुपए, तो उसमें मुझे रमन का लाभ बताना है, रमन का लाभ। तो ये जो लाभ बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, 10:9 में ही तो बटेगा। तो इनका पहले क्या निकालोगे आप, अनुपातिक योग निकालोगे। 10:9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसी 19 को उठा करके जिस धन को बांटना है उसमें आप क्या करा दीजिए, भाग करा दीजिए। 19 × 19 19 5 95, आपका आया 500। अब ये 500 जिसके अनुपात में आप गुणा कराओगे उसका धन आपको मिल जाएगा। तो मेरे भैया किसका धन बताना है, रमन का धन बताना है। तो रमन का अनुपात कितना है, रमन का अनुपात है 10। तो यानी 10 में अगर हम 500 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब 5,000 रुपए। इसका मतलब ये कि जो रमन को लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,000 रुपया मिलेगा। तो मेरे भैया मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, जो भी व्यापारी हो उनका हम धन लिखेंगे और वो जितने समय के लिए लगाए हैं धन, उसी में उनका हम गुणा करा देंगे। फिर जो गुणन फल आएगा उसी अनुपात के आधार पर हम लाभ को बांट देंगे। बिल्कुल सिंपल सा मैटर है। तो मेरे भैया उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।